बधाई हो दीदी। कैकेयी, तुम इस दशा में उठकर क्यों चली आई? बड़ी मूर्ख है तुम्हारी धाई माँ। उसने तुम्हें आने क्यों दिया? वह मुझे रोक रही थी, पर मैं कहाँ रुकने वाली। मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो राम को देखने को व्याकुल थी। लो, संभाल के। अरे अरे अरे, मेरा राम। इसे तो जो भी देखता है यही कहता है कि ये मेरा राम है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही नहीं, सबका राम है। होगा सबका, पर मेरा इस पर विशेष अधिकार है। मैं माँ हूँ इसकी। ये सत्य कहा तुमने छोटी रानी। तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। तो बस ठीक है, अब राम मेरे हुए। शिशु तो संसार में हर दिन जन्म लेते हैं, पर आज एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया है जिसके दर्शन को मानव तो मानव, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा और सरस्वती, कैलाश से भोले शंकर और पार्वती, और इंद्रलोक से इंद्र और समस्त देवी देवता चल पड़े हैं। यह तो विचित्र हुआ। लगता है श्री राम के दर्शन का ध्यान हम सबके मन में एक साथ आया। शुभ विचारों के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रस्थान करें, परंतु इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। तो प्रस्थान करें। शुभस्य शीघ्रम। महामंत्री सुमंत। आज्ञा महाराज। राजकोष का मुख खोल दिया जाए। राज्य में कोई निर्धन न रहे, कोई भूखा नंगा न दिखाई दे। राजकोष के रिक्त हो जाने की चिंता न की जाए। ऐसा ही होगा महाराज। यूं भी आज अयोध्या में उत्सव का दृश्य है। प्रजा प्रसन्नता से पागल हुई जा रही है। अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, राजकुमार के दर्शनों के लिए कुछ विशेष अतिथि पधारे हैं और भीतर आने की अनुमति चाहते हैं। मैं स्वयं चलता हूं। प्रणाम हे ऋषिजनों। कल्याणमस्तु। अपने घर में आप सबको पाकर मैं धन्य हो गया। कहां से पधारे हैं आप लोग? हम नगर नगर घूमकर संसार की लीला देखने वाले ऋषि हैं। हम पता ठिकाना क्या बताएं। यहां से जा रहे थे, आपकी नगरी में घूम रहे थे तो पता चला कि आपके घर में सुकुमार ने जन्म लिया है। बस उसके दर्शनों के लिए चले आए। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सब ऋषियों से अधिक देवी देवता प्रतीत हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाएगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। पहले तो हमें उसके दर्शन पाकर धन्य हो जाने दीजिए। आइए भीतर चलें। चलिए महाराज। ये कैसे संभव है? आगे आप चलिए। आपके पीछे चलने में मैं गर्व का अनुभव करूंगा। आइए। प्रणाम ऋषिवर। नहीं नहीं देवी, उठने का प्रयास न कीजिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है, आप विश्राम कीजिए।
कहिए प्रभु, आनंद से तो हैं? आप पालने में यूं आनंद से विश्राम कर रहे हैं जैसे ये पालना न हो शेषशय्या हो और आप नन्हे से बालक न हो श्री हरि हो। सारी अयोध्या में धूम मची है कि महाराज दशरथ के घर श्री राम ने जन्म लिया है। हम तो ये नाम सुनकर ही धन्य हो गए। हमारी प्रार्थना है, आप इस जग में आए हैं तो ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि ये जग धन्य हो जाए। हमारा आशीर्वाद है आपको। आप कवियों की प्रेरणा का साधन बने, वीरों को वीरता का उदाहरण प्रदान करें, संसार को मर्यादा का नवीन आदर्श दें, पुरुषोत्तम बने। जो आपका नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा आशीष है कि आपका नाम आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो। हमें भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहिएगा, हमसे नाता न तोड़िएगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमें जाने की अनुमति दें। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने यहां आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए कि वो भी धन्य हो गया। आप प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। मेरा मन करता है कि मैं हर पल इसे ही निहारती रहूं। न जाने क्यों इसका मुख देख देख कर भी मेरा मन नहीं भरता। क्यों राम जी, ये आपने मुझ पर क्या मंत्र फूंक दिया है? राम ही तुमसे इतना हिल मिल गया है कि तुम्हारे पाँव की चाप सुनते ही उधर ही देखने लगता है जिधर से तुम आती हो। अच्छा जी, मेरा बस चले तो मैं केके, केके, क्या हो रहा है? केके, दासी, दासी, केके, केके, संभालो तनिक। दासी, केके रुको, मैं धाई को बुलाती हूँ। आगे महारानी। जा और धाई माँ मंत्रा को बुला ला। लगता है केके के प्रसव का समय निकट आ गया है। जो आ गया। केके, 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 केके रुको, मैं आती हूँ। चिंतित न हो महाराज, पुष्य नक्षत्र है और कुछ ही क्षणों में आपको एक और शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके यहां एक और पुत्र का जन्म होने वाला है और महाराज वो पुत्र भी अत्यंत ही तेजस्वी और प्रतापी होगा। गुरुदेव,
गया है, जिसके आने के लिए मैं एक एक घड़ी गिन रही थी। वो सूर्य उदय हो गया है पुत्री, जिसके प्रकाश के आगे संसार के सारे दीपक मंद हो जाएंगे। वो आ गया है पुत्री, जो तुझे अयोध्या में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा, तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा पुत्री। जिसके नाम पर तू राज करेगी पुत्री, राज। अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ। अरे कोई है? प्रणाम धाई माँ। जा महाराज और महर्षि वशिष्ठ को सूचना दे कि छोटी रानी ने रघुकुल के भविष्य को जन्म दिया है। जा आज्ञा धाई माँ। उठ पुत्री, जाग। पुत्र रूप में अपने सौभाग्य चंद्र के दर्शन तो कर ले। जाग पुत्री। कैकेयी, उठ, देख। हाँ। लेटी रहिए। प्रसव वेदना का अनुभव करने के पश्चात नारी कुछ दिनों तक सारे शिष्टाचारों से मुक्त रहती है। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव। देखिए महाराज, राजकुमारी ने रघुकुल को क्या दिया है। रघुकुल धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र, मेरे लाल। देवी मंथरा, आपकी राजकुमारी ने मात्र रघुकुल को ही नहीं, अपितु अयोध्या को, इस संसार को एक चिंतक, एक विचारक, एक महात्मा और संबंधों का एक महान पारखी दिया है। महाराज, धन्य है महारानी कैकेयी, इन्होंने मानवता को एक महान सेवक दिया है। सम्राट को सेवक आप ही कहेंगे। देख लेना, मेरी राजकुमारी का पुत्र रघुकुल का इतिहास बदलकर रख देगा। मैं इसका पालन पोषण इस ढंग से करूंगी कि यह सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। महाराज, आज अयोध्या पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हो रही है। मंजली रानी सुमित्रा ने भी 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य हो प्रभु। आप जाइए महाराज, मैं हूं ना यहाँ छोटी की देखभाल के लिए। संभालिए। कितना सुंदर है। जैसे राम तुम्हारा, वैसे अब ये मेरा हो गया है। मैं राम के साथ साथ इसे भी पालूंगी। मैं पालने दूंगी तब ना। मैं तो इसको तुम्हारी छाया से भी दूर रखूंगी। मैं इसको इसकी मां की भांति कदापि न बनने दूंगी। राजभवन में मेल मिलाप के नाम पर जो आडंबर छाया हुआ है, उसे एक दिन
मिट्टी में ना मिला दूं तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं मंत्र। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मज्जुराणमेनो भूः तिष्ठान्ते नाम उक्तिं वीरेण। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युञ्जयं महाराज दशरथ, आपकी गोद में आपका ज्येष्ठ पुत्र है और इसका नाम तो सारा संसार जान चुका है। राम नाम है इसका। महारानी कौशल्या, आपकी गोद में जो कैकेयी पुत्र है, इसको सारा संसार भरत के नाम से जानेगा। महारानी, महाराज भरत, महाराज भरत। महारानी सुमित्रा, आपकी गोद में जो बालक है उसे यह जगत लक्ष्मण के नाम से जानेगा। लक्ष्मण। महारानी कैकेयी, आपकी गोद में जो बालक है उसे यह संसार शत्रुघ्न के नाम से जानेगा। शत्रुघ्न। कल्याणम मस्तु। नारायण नारायण। आपके नारायण का एक रूप तो अयोध्या में बाल जीवन का आनंद ले रहा है, उनके कारण अयोध्या में बसंत छाया हुआ है, और दूसरा रूप क्षीर सागर में योग निद्रा में है। नहीं तो आज मैं उनसे पूछे बिना नहीं रहती। क्या पूछना चाह रही थी आप माते? यही कि राजा दशरथ और उनका समस्त परिवार सुख सागर में डूबा हुआ है। मुझे तो पुत्र वियोग के दूर दूर तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, जिसके लिए श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया था। माते, अभी तो दशरथ के पुत्र पालने में हैं। अभी तो उन्होंने धरती पर पांव भी नहीं धरा है। उन्हें धरती पर दो पग चलने तो दीजिए। वैसे माते, मुझे तो कुछ धुंधले से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है वे लक्षण और क्या है वे लक्षण? मंथरा के रूप में। माते, मंथरा के मन में कौशल्या के प्रति जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, वह किसी भी दिन एक विषैले नाग का रूप ले सकती है। ये तो सत्य है। मूर्ख मंथरा अपने विचार में कैकेयी से स्नेह का प्रमाण दे रही है, क्योंकि कैकेयी उसकी गोद में पली है। किंतु वो ये नहीं जानती कि एक से स्नेह का ये अर्थ नहीं कि दूसरे से ईर्ष्या की जाए। ऐसा स्नेह तो उसे भी लाभ नहीं देता जिससे ये स्नेह किया जाए। माते, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं वह सूचना देना तो भूल ही गया जो सूचना देने मैं यहाँ आया था। क्या सूचना देने आए थे आप? माते, मैं आपको यह बताने आया था कि अब आप भी धरती को अपने चरणों से पावन करने को तत्पर हो जाइए, क्योंकि मिथिला नरेश किसी भी दिन हल को हाथ में लेने वाले हैं। और आप तो जानती हैं माते कि उनका हल पकड़ना और आपका धरती की ओर अपने पग बढ़ाना, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो एक ही समय और एक ही साथ होंगी। मैं भी तो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने कमल नयन के मानव रूप से मिलने के लिए मैं एक एक पल, एक एक घड़ी गिन रही थी। देवर्षि, आपका धन्यवाद जो आपने ये सूचना दी कि वो घड़ी आ ही गई। नारायण नारायण। माँ, हे धरती माँ, मैं आपके घर आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ।
घर पधारी हैं, मेरे अहोभाग्य। हे माता लक्ष्मी, आपने जनकपुर को अपने पावन चरणों से छू लिया। अब यहाँ पड़ा अकाल अवश्य समाप्त हो जाएगा। हे माँ, जब राजा स्वयं साधारण कृषक की भांति हल और बैल संभाल ले तो अकाल कैसे ठहर सकता है? उसे तो जाना ही होगा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है धरती माँ। मैं आपकी सेवा कर सकूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। आदेश दीजिए। मैं भूमि कन्या बनकर संसार में आना चाहती हूँ। मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए धरती माँ। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आइए, मैं आपके लिए अपनी बाहें पसारे खड़ी हूं। श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शन्नो मातः पावतां शन्नस्तापतु सूर्यः शन्नः कानिक्रादत्तेवाः पर्जन्यो अभिवर्षतु। हे राजन, अब हल चलाना प्रारंभ कीजिए। हे नारायण, हे विष्णु, जहां हल की पूजा होती है वहां कृषक कैसे भूखा रह सकता है? हे नारायण, यदि मेरे हल चलाने से आकाश का हृदय पिघलता है तो मैं सारी आयु हल चलाने के लिए तैयार हूं। चल 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 चल। चल चल चल। सैनिकों, देखो यहां क्या है। इसे उधर ले जाओ।
तो चमत्कार हो गया। धरती माता ने हमें कन्या प्रदान की है। ये कन्या तो लक्ष्मी स्वरूपा है महाराज। इसके मिलते ही अकाल समाप्त हो जाएगा, धरती का अंचल भीग जाएगा। ईश्वर ने मुझे ये कन्या मेरा संतानहीन संसार बसाने के लिए दी है। कितनी सुंदर कन्या है। इस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे शरीर में जैसे ममता का स्रोत फूट पड़ा, जैसे कि ये भूमि से नहीं मेरी कोख से जन्मी हो। प्रिय, तब तो मैंने जो निश्चय किया है वो सर्वथा उचित है। क्या निश्चय किया है नाथ? ये कन्या मेरी पुत्री बनकर इसी राजभवन में रहेगी। सत्यनाथ? हाँ प्रिय, आज के उपरांत ये मेरी और आपकी संतान कहलाएगी। मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मुझे ये पुत्री देकर मेरी सुनी गोद हरी कर दी। प्रिय, ये पुत्री आज से जनक दुलारी हो गई, जानकी हो गई। ये कैसे संभव है? ऐसे अनर्थ हुए तो हमारे समाज की तो नींव हिल जाएगी। आप सत्य कहते हैं आचार्य। यदि लोग यूं ही आगे चलकर खेतों में पड़े शिशुओं को अपनी संतान बनाने लगे तो सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा, जो हमारे पुरखों के परिश्रम का फल है और न जाने हम उस पर कब से चलते आ रहे हैं। हाँ, किंतु हे आचार्य, यदि राजा जनक ने स्वेच्छा से किसी कन्या को अपनी पुत्री माना है तो उसमें हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? ये कैसी बिना सिर पैर की बात कही आपने। अरे राजा जनक उच्च कुलीन है, महारानी सुनैना भी उच्च कुलीन है, किंतु ये भूमि कन्या उच्च कुलीन है अथवा नहीं हमें पता नहीं। इसके शरीर में किसका रक्त है हमें यह भी नहीं पता, और इसका कुल उसका तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं, हम ये सहन नहीं कर सकते। हाँ, हम मिथिला नरेश से जाकर पूछेंगे कि वे हमारे पुरखों की परंपरा को क्यों तोड़ रहे हैं। उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ हाँ, उन्हें उत्तर देना ही होगा। हाँ, चलिए हाँ, चलिए चलिए चलिए। मिथिला राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। यहां किसी को भी अपने मन की बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैंने सुना है कि कुछ ब्राह्मण हमसे रुष्ट हैं। हाँ महाराज, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप उस दिन भूमि से प्राप्त हुई कन्या को अपनी पुत्री बनाने की सोच रहे हैं। सोच रहा नहीं हूं ब्राह्मण देव, सोच चुका हूं, निर्णय ले चुका हूं। अब वो मेरी पुत्री है और मैं औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर चुका हूं। ये कैसे संभव है महाराज? उस कन्या का तो गोत्र, वंश तथा समाज का कुछ अता पता नहीं। हाँ महाराज, वो ये भी नहीं जानता कि उसके माता पिता हैं कौन। हाँ, वंश, गोत्र, समाज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? वो कन्या है, वही कन्या जो माता का रूप होती है। वो तो जननी है।
आप मुझे क्षमा करें श्रीमान, किंतु आप उसका वंश, गोत्र और समाज पूछ रहे हैं जो स्वयं वंश, गोत्र और समाज को जन्म देती है। उसका कुल तो समस्त संसार है। क्या इस धरती पर कोई भी वंश, गोत्र या समाज बिना कन्या के जन्म ले सकता है? मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए संतान नहीं दी थी कि मैं इस कन्या का पिता बन सकूं। मैं महाराज से सहमत हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं गुरु शतानंद। यह सत्य है राजा जनक कि संसार में कन्या का स्थान सर्वोच्च है। वही माता का रूप धारण करती है, वही संसार की जननी है। क्या अब भी किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं राजगुरु होने के नाते घोषित करता हूं कि मिथिला नरेश जनक को भूमि कन्या को अपनी पुत्री मानने का पूरा अधिकार है। आयुष्मान भव। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् हे मिथिला नरेश, आप अपनी पुत्री का नामकरण करना चाहते थे। जी गुरुदेव। तो सुनिए, यह कन्या रूप, गुण और चरित्र में समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगी। नारी के चरित्रवती होने की कसौटी कहलाएगी। संसार में इसकी पूजा की जाएगी। यह कन्या अब आपके विदय वंश का अंश बन गई है, इसलिए ये वैदेही भी कहलाएगी। आपने इसे अपनी पुत्री मान लिया है, इसलिए इसे जानकी भी कहकर पुकारा जाएगा। हे गुरुदेव, इस कन्या का अपना एक अस्तित्व भी है। ये सारे नाम तो इसकी उपाधियां मात्र हैं। स्वयं इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए गुरुदेव। अवश्य। हे राजा जनक, आपने इस कन्या को एक खेत में पाया था, और उस समय पाया था जब आप धरती पर हल चला रहे थे। इसलिए मैं इस कन्या को सीता नाम देता हूं। सीता अर्थात? सीता अर्थात धरती पर हल चलने से बनने वाली रेखा, यही इसका नाम होगा। इसी नाम से ये ख्याति पाएगी, इसी नाम से इसकी पूजा होगी। सीता, जनक दुलारी सीता। राम, राम, मेरे राम को कहीं देखा? महारानी, वो तो छोटी रानी के साथ खेल रहे हैं। दोनों को एक दूजे के बिना चैन ही नहीं आता। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया तुम
खिलके उठत चलत धाय, खिलके उठत चलत धाय, परत भूमि लटपटाय, परत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत हो, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार विंद, निरखी के मुखार विंद। रघुवर की छवि अपार हो, रघुवर की छवि अपार, रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। चुप हो जा। हाँ हाँ, ना ना, अरे लाओ धाई माँ, इसे मुझे दे दो। अब ध्यान आया। मैं तो समझी थी कि महारानी कौशल्या के पुत्र के ध्यान में तुम ये भी भूल चुकी हो कि तुम्हारा भी कोई पुत्र है। धाई माँ, मैं आपकी भावना समझती हूँ, पर मैं क्या करूं? राम है ही ऐसे प्यारे कि मेरी दृष्टि उनके मुख से हटती ही नहीं। मेरी ही नहीं, सबकी यही दशा है। देखा नहीं है आपने, सब उनके चारों ओर कैसे मंडराते रहते हैं। हाँ हाँ, देखा है मैंने, भली भांति देखा है, किंतु दूसरे के बालक से स्नेह करने का ये अर्थ तो नहीं कि अपने ही बालक को भुला दिया जाए। भरत का तुम पर सर्वप्रथम अधिकार है। मैं जानती हूँ धाई माँ, किंतु क्या आप जानती हैं, जितना मैं राम को चाहती हूँ उतना ही महारानी कौशल्या मेरे भरत से प्रेम करती है। मैं इस विषय में क्या कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं तो केवल ये जानती हूँ कि मेरा भरत तुम्हारे प्रेम को तरस रहा है, और मुझे ये तनिक भी अच्छा नहीं लगता, तनिक भी अच्छा नहीं लगता। आप अपनी भावनाओं की बंदी हैं धाई माँ, कभी उनसे ऊपर उठकर तो देखिए।
आप भी राम को प्रेम करने लगेंगी। लाओ, मेरे पुत्र को मुझे दे दो। अरे 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 मेरा लाडला पुत्र, अरे मेरा लाडला पुत्र। क्यों? अरे देखा, ये भी मेरी बात से सहमत है। मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। कुछ नहीं, राम रो रहा था। राम भैया, आज हम बन जाएंगे। उस दिन जो छोटा सा मृग दिखाई दिया था ना, उसे हम पकड़ के अपने भवन में लाएंगे। और वो छोटा सा हाथी भी जो गजराज के पीछे पीछे भागता है। चलो ना भैया। हम अवश्य चलेंगे, किंतु अभी अभी सवेरा हुआ है और सवेरा होते ही जानती हो सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है भैया? आँख खुलते ही सबसे पहले माता पिता के चरणों में शीश नवाया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। सवेरे सवेरे माता पिता के चरणों में सिर झुकाने से भाग्य खुल जाता है। तो चलो हम भी पहले यही कार्य करते हैं। चलो। मेरे लाल, ये सब कुछ तुमको किसने सिखाया? राम भैया ने। राम भैया ने? हाँ, कहते हैं माता पिता के चरण छूने से भाग्य खुल जाता है।
ये तुमने कहां से सीखा पुत्र? मैंने जो भी सीखा अभी से सीखा पिताश्री। आपकी गोद में बैठे बैठे मैं उन ज्ञानी की बात सुनता रहा जो आपके पास आते थे, और फिर मैंने उन बातों को स्मरण कर लिया। आपकी गोद ही मेरे लिए पाठशाला बन गई। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। प्रणाम महाराज, ऋषि वशिष्ठ आपसे मिलने आए हैं। लो, ज्ञान और शिक्षा की बात हो रही थी और गुरुदेव भी आ गए। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। स्वागत है। मैं सोच रहा था कि मेरे पुत्रों की शिक्षा अब औपचारिक रूप से आरंभ हो ही जानी चाहिए। बड़ा ही शुभ विचार है राजन। तो आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। राजन, मैं बिना परीक्षा लिए किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, इसलिए आपके पुत्रों को भी परीक्षा देनी होगी। अपने पुत्रों को मेरे पास बुलवाइए। अवश्य गुरुदेव। दासी, आज्ञा महाराज। महारानी कौशल्या से कहो कि वो हमारे पुत्रों को लेकर यहां आ जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र आपके शिष्य बनने के योग्य सिद्ध होंगे। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। अच्छा ये बताओ वत्स कि प्रणाम करने का क्या फल मिलता है? छोटी माँ कहती है कि गुरुदेव को प्रणाम करने से ज्ञान मिलता है। सुंदर, अति सुंदर। और आपको क्या बताया गया राजकुमार भरत? आयुष्मान भव। मुझे बड़ी माँ ने बताया है कि छोटों को वही करना चाहिए जो बड़े करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। आओ लक्ष्मण। आयुष्मान भव। और बड़ों को वो कदापि ना करना चाहिए जो वे नहीं चाहते कि छोटे करें। अति सुंदर। और आप क्यों शांत है राजकुमार शत्रुघ्न? आयुष्मान भव। पिता और गुरु एक समान है। दोनों का आदर करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर, अति सुंदर। राजन, मैं आपके चारों पुत्रों को शिष्यों के रूप में स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव। तो फिर आरंभ कर दीजिए इनकी शिक्षा। परंतु इसके लिए इन्हें महल छोड़कर मेरे आश्रम में आना होगा। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? परंतु क्यों संभव नहीं है राजन? गुरुदेव, मैं इन चारों, विशेषकर राम के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। इन चारों की दूरी मेरे लिए बहुत बहुत कष्टदायक होगी। राजन, आपको अपने कष्ट और इन राजकुमारों के हित में से एक को चुनना होगा। इनकी दूरी यदि आपके लिए कष्टदायक है तो इनके लिए हितकर है। निर्णय आपको करना है। हां, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा आश्रम यही निकट सरयू के तट पर स्थित है। आपका जब मन करे आ जाएं, आपका स्वागत है।